ही वल सुन्नतिही अजमाइन। अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फनकिहू मा ताबा लकुम मिन निसाइ मसना सुलासा व रुबा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना वल हामिदीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बामनी बे सरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे बागिरदाबे वला आफ्ताब कश्ती ज़ईफ़ान व शिकस्तारा तो कुश्ती बहक़े ख्वाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़म मिज़नम दमज शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मिज़नम सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर एक नजर कुन सुएमा आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमतुर रिज़वान हम सुन्नियों की जान बरेलवी की पहचान अल्लमतु जवान फरीदुल अवान मंबल इरफान आलिम माना व बयान जुल इल्मुल इक़ान सहीरुल लिसान मुफ्तिले बातिल अभियान इल्म की चट्टान बोल दो मुसलमान। वो कहते हैं आप कहिए तो सुना देते हैं, जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। वो कहते हैं आला हज़रत फिरके गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, फिरके गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। और कहते हैं कि रुखसते काफिला कशोर गस्से हमें उठाए क्यों, रुखसते काफिला कशोर गस्से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। और एक शेर सुनिए मेरे भाई मेरे अजीज, ये शेर सुनिए, ये शेर अच्छा लगे तो आप दिल की आवाज निकाल करके बोलिए सुभान अल्लाह। कहते हैं आला हज़रत के जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। और कहते हैं आला हज़रत है तो रज़ा मीरा सितम जुर्मों पे गर ना जाए हम, कोई बजाए सोज़े गम साज़े तरफ बजाए की। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आप हम दुरूद शरीफ पढ़ने की सआदत हासिल करें। पढ़ लीजिए जोर से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु सलाम अलैका रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आपका ज्यादा टाइम ले लूंगा, बस थोड़ी देर के लिए इस वक्त में हाजिर हूँ। मैं चाहूंगा कि शादी के मौके पे कुछ बातें पहुंच जाए, कुछ अच्छी बातें, उम्दा पैगाम मैं आपके नाम कर जाऊं, मैं बैठ जाऊं। इस वक्त तो स्टेज पे उलमा अहले सुन्नत की एक नूरानी जमात नूरानी काफिला मौजूद है। शारे अहले सुन्नत भाई मुफ्ती वलीउर रहमान साहब से आपने नाते मुस्तफ़ा सुनने की सआदत हासिल की। नकीब अहले सुन्नत अदीब शहीर कारी आरिफ रजा नूरी साहब से भी जानदार शानदार आपने नज़ामत समात की। इस वक्त स्टेज पे शारे मुल्क हिंदुस्तान शारे आज़म हिंदुस्तान भाई अलहाज अजमल अजीजी साहब मुकम्मल शायरी के साथ तशरीफ रख रहे हैं। आप मेरे बाद हजरत को सुनेंगे और जितने भी उलमा शोरा का आपने पोस्टर के जरिए नाम सुना है वो सारे लोग तशरीफ फरमा हो गए हैं। एक के बाद दिगर सबको आप सुनने की सआदत हासिल करेंगे। लेकिन मैं आज मुबारकबाद पेश करूंगा भाई अब्दुल मुख्तार साहब को कि उन्होंने अपनी शादी के मौके पे जलसे का इनेकाद किया, वरना माहौल इतना खराब हो चुका है ये कि शादी के मौके पे जलसा का वो भी लोग महफिल सजाते हैं, रस्मन थोड़ी छोटी सी महफिल लोग सजाते हैं, उसके बाद महफिल खत्म होती है, फिर लड़के और लड़कियां पूरी रात डीजे बजा करके लड़के भी नाचते हैं लड़कियां भी नाचती है। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, शादी में जो खुरफात हो रहे हैं ये लड़के लड़कियां नाच रही है ताकि इन्हें पैगाम दिया जाए, ये सुधर जाए। मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई मेरे अजीज मेरे दोस्त, शादी के मौके पे आप नाचोगे, आपकी लड़कियां नाचेगी, लड़के नाचेंगे, फिर वो शादी नहीं रह जाएगी बल्कि बर्बादी हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ, दिल्ली में हादसा हुआ। 2 करोड़पति थे, बहुत पैसा वाला था, गुरूर था, दोनों
दोनों की शादी हो रही थी, तो शादी के मौके पे उन्होंने ऑर्केस्ट्रा बुलाया, लड़कियों को बुलाया नाचने के लिए डीजे लगा करके। इसी तरह रात में रस्मन मुसलमान की औलाद थी वो लोग, मुसलमान थे वो लोग, रस्मन महफिल से जाके पूरी रात डीजे बजा करके लड़कियों को नचा रहे थे। बहुत खुश था, शराब पिया हुआ था। तो यहाँ तक कि रात गुजरती गई और ये उस वक्त की बात है मेरे भाई, जिस वक्त ठंड काफी पड़ रही थी, काफी बहुत ज्यादा। तो यहाँ तक के फजर का वक्त आ गया, मस्जिद से अजान हो रही थी, हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ओ लोगों आओ फलाह की तरफ, ओ लोगों आओ कामयाबी की तरफ, ओ सोने वाले सोने से बेहतर नमाज है। तो किसी ने कहा यार तुम मुसलमान हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है, तुम डीजे बजा के लड़कियों को नचाते हो। तो उन दोनों नौजवान ने कहा अरे अजान रोज होती है, इन लड़कियों को मैंने लाख रुपये पैसा दे के बुलाया है, इन्हें नाचने तो अजान होने दो। यहाँ तक कि मेरे भाई सुबह हो गई, वो नाचती रही। सुबह होने के बाद अब जब वो प्रोग्राम खत्म हुआ, वो दोनों लड़कियां बोली अब मुझे छोड़ो। और ये उस वक्त की बात है, ठंड काफी पड़ रही थी, कोहरा वगैरह था, छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था। तो वो दोनों भाई जिसकी शादी हो रही थी बोले ठीक है मैं ही छोड़ के आता हूँ, पैसे वगैरह दे दिया गया। बाइक कार जैसी किया, हाईवे रोड में उधर से ट्रक आ रही थी, ट्रक की जद में दोनों गए, दोनों का एक्सीडेंट हो गया, दोनों का जिस्म का हर एक हिस्सा टुकड़ा टुकड़ा हो गया, शक्लें बिगड़ गई। अब मेरे भाई उन दोनों को यानी 10 बजे बारात जानी थी, अब वो बारात कहाँ जाएगा, कब्रिस्तान जा रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ इसलिए कि इन्होंने जो काम किया है अल्लाह उसके रसूल को नाराज करके काम किया है। आप भी अगर शादियों में ऐसी हरकतें करोगे मेरे भाई, वो शादी नहीं रह जाएगी बल्कि बर्बादी हो जाएगी। तो मैं कहना ये चाहूंगा, मैं समझाना ये चाहूंगा, ये शादी को आपने क्या समझा है। सुनिए, जिसने निकाह कर लिया है, अलहाज अजमल अजीजी साहब तशरीफ फरमा है, इन्होंने शादी कर चुके। बताइए इनसे पूछिए शादी के बाद और शादी से पहले जो जिंदगी गुजार रहे थे वो क्या था, कि वो किस तरह का मामला था। मुफ्ती वलीउर रहमान साहब, भाई आरिफ साहब, इन लोगों की शादी हो चुकी है, इन लोगों से पूछिए शादी से पहले क्या मामला था, अभी आपके साथ क्या मामला हो रहा है। शादी क्या समझते हैं, सूफिया कहते हैं कि जब एक इंसान निकाह करता है, एक इंसान शादी करता है, तो यूं समझ लो, मैं समझा रहा हूं, जैसे एक इंसान नमाज पढ़ता नियत करता है, जैसे नियत की उसने, नियत करने के बाद जब तक वो नमाज में रहता है, रुकू सजदा करता है, जब तक सलाम नहीं फेरता है, जब तक नमाज में रहता है, एक इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है, तो उस वक्त तक उसको सवाब मिलता है जब तक वो नमाज में रहता है। इसी तरह एक इंसान जब रोजा रखता है, तो जैसे ही वो सेहरी करता है, सेहरी से लेकर अफ्तार के वक्त तक उस वक्त तक उसको रोजे का सवाब मिलता है। यूं समझ लो यार मेरे भाई, एक इंसान जब हज के लिए जाता है मक्का शरीफ मदीना शरीफ, तो हज के अय्याम जितने दिन होते हैं, जब तक घर नहीं लौटता है इंसान, जब तक हज के अय्याम में रहते हैं, उस वक्त तक उसको सवाब मिलता ही रहता है। तो इसी तरह मेरे भाई, जब एक इंसान निकाह करता है, एक इंसान जब शादी करता है, तो उस वक्त तक उसको सवाब मिलता ही रहता है। जैसे उसकी शादी हुई, निकाह हुआ, जब तक उसकी बीवी उसके निकाह में रहेगी, उस वक्त तक उसको सवाब अता किया जाएगा। लेकिन अफसोस इस बात पे, लोग कहते हैं मौलाना साहब हमने शादी की ना, तो शादी के बाद नेक औलाद होती नहीं है, नेक औलाद होती नहीं है। मैं कहना ये चाहूंगा, नेक औलाद होने के लिए मेरे भाई पहले आपको नेक बनना पड़ेगा। औरतें कहती है मौलाना साहब मेरी बेटी नेक नहीं है, मेरी बेटी नमाज की पाबंद नहीं है, कुरान की तिलावत नहीं करती है। मैं कहना चाहूंगा आप पहले नेक बनो, आप पहले नमाज पढ़ो, ऑटोमेटिक आपकी बेटी नमाज पढ़ेगी। लोग आज कहते हैं गौसे आजम का मर्तबा ये है, गरीब नवाज की शान बयान करते हैं, गरीब नवाज ये थे उनकी शान बयान करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, इस ज़िम्न में मैं बताना ये चाहूंगा, गौसे आजम कोई ऐसे गौसे आजम नहीं बन गए हैं। आइए उनकी माँ की जिंदगी का मुताला करें, उनके वालिद साहब की जिंदगी का मुताला करें, तो पता चलेगा, तब जाके गौस का इंतखाब हुआ है। कौन नहीं जानता गौसे आजम की वालिद साहब का नाम हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह है। हजरत गौसे आजम के वालिद साहब जंगल बयाबान में
چلے گئے, دریا کے کنارے میں چلے گئے. جانے کے بعد میرے بھائی تسبیح و تحلیل میں لگ گئے. 7 روز ہو گئے, کچھ کھائے نہیں. مجھے واقعہ بتانا مقصد نہیں ہے, مجھے آپ کو اس واقعہ سے یہ دکھانا ہے کہ غوث اعظم کی ماں کیسی تھی, غوث اعظم کی والد صاحب کیسے تھے. اپنا غوث اعظم کی شان یہ ہے. تو غوث اعظم کی والد صاحب جنگل بیابان میں چلے گئے. 7 روز ہو گئے, کچھ کھائے نہیں, کچھ پیے نہیں. 7 دن کے بعد جس دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے, اسی دریا کے کنارے سے ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا. تو غوث اعظم کی والد صاحب سوچے میں 7 روز سے میں کچھ کھایا نہیں ہوں, یہ سیب اٹھا کے کھا لیتا ہوں. اللہ اکبر, جیسی وہ سیب کھا لیے, کھا لینے کے بعد گھر کی جانب چلنے لگے. سوچنے لگے میں نے یہ سیب اٹھا کے کھایا ہے, بغیر اجازت کے اٹھا کے کھایا ہے, آخر یہ سیب ہے کس کا. اللہ اکبر, گھر کی جانب جا رہے تھے, پھر لوٹ گئے. جس سمت سے وہ سیب بہتا ہوا رہا تھا اس سمت سے چلنے لگے. چلتے چلتے سامنے سیب کا باغ نظر آیا, جس کی شاخیں, جس کی ٹہنیاں دریا سے لگی ہوئی تھی. کسی سے پوچھا یہ سیب کا باغ ہے کس کا, تو کسی نے کہا ایک بزرگ کا ہے. تو غوث اعظم کے والد صاحب بولے چلو میں ان سے ان کا ملاقات کرتے ہیں, ان کا دیدار کرتے ہیں, ان کا درشن کرتے ہیں. گئے اور کہنے لگے حضور میں نے آپ کے سیب کا باغ سے, یعنی ایک سیب جو بہتا ہوا جا رہا تھا نا, میں نے بغیر اجازت کے اٹھا کے کھا لیا ہے. آپ چاہے تو مجھے معاف فرما دے, چاہے مجھ سے معاوضہ لے لے. تو پتا ہے وہ بزرگ بہت غور سے دیکھنے لگے, اور دیکھنے کے بعد نتیجہ یہ نکالے شاید یہ نوجوان میری بارگاہ میں رہے گا, اور میری بارگاہ میں رہ کر اپنے نفس سے اگر مجاہدہ کرے گا تو مستقبل میں ان کی عظیم شان ہوگی, نرالی شان ہوگی. تو وہ بولے بزرگ میں ایسی اجازت نہیں دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے باغ کی رکھوالی کرنی ہوگی 10 سال کی مدت تک. تو غوث اعظم کے والد صاحب بولے اگر میں آپ کے باغ کی رکھوالی 10 سال کی مدت تک کروں گا, کیا آپ مجھے معاف فرما دیں گے؟ ہاں معاف فرما دوں گا. اللہ اکبر, 10 سال کی مدت تک اس باغ کی رکھوالی کرتے رہے. جب 10 سال کی مدت مکمل ہو گئی, اس کے بعد آ گئے اس بزرگ کی بارگاہ میں, کہنے لگے حضور آپ اجازت دے, اب مجھے جانا ہے, 10 سال کی مدت ہو گئی. وہ بزرگ بولے ایسی اجازت نہیں دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میری ایک بیٹی ہے, وہ میری بیٹی آنکھ سے اندھی ہے, وہ میری بیٹی زبان سے گونگی ہے, وہ میری بیٹی ہاتھ سے لنجی ہے, وہ میری بیٹی پیر سے لنگڑی ہے. اسی سے تم کو نکاح کرنا ہوگا, اسی سے تم کو شادی کرنی ہوگی. تو وہ نوجوان بولے اگر میں ایسی لڑکی سے نکاح کر لوں گا, ایسی لڑکی سے شادی کر لوں گا, تو کیا آپ مجھے معاف فرما دیں گے؟ کہا معاف فرما دوں گا. اللہ اکبر, وہ نوجوان بولے دنیا جہنم کی عذاب سے بہتر ہے ایسی لڑکی سے نکاح کر لیا جائے. نکاح ہو گیا, شادی ہو گئی. وہ بزرگ بولے کہ روم ہے, اسی میں تمہاری بیوی تشریف فرما ہے. اب وہ نوجوان روم میں گئے, اسی روم میں گئے, آنکھ نظر پڑی دلہن پہ, نظر پھٹ گئی, محسوس کرنے لگے ایسا لگتا ہے جنت سے سجی سجائی حور آ گئی ہے. پلٹ کے باہر آ گئے وہ بزرگ نوجوان, بولے حضور آپ نے کہا تھا آنکھ سے اندھی ہے, یہ تو آنکھ کے حوالے سے بھی صحیح ہے. آپ نے کہا تھا ہاتھ سے لنجی ہے, ہاتھ بھی تو صحیح ہے. آپ نے کہا تھا پیر سے لنگڑی ہے, پیر بھی تو صحیح ہے. اللہ اکبر, تب وہ بزرگ بولے سنیے, میں نے جو کہا تھا ہاتھ سے لنجی ہے, میں نے جو کہا تھا زبان سے گونگی ہے, میں نے جو کہا تھا آنکھ سے اندھی ہے, ان آنکھوں نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. میں نے کہا تھا پیر سے لنگڑی ہے, پیر شریعت کے خلاف نہ اٹھے, یہی میری بیٹی ہے, یہی میری بیٹی ہے. تو میں بتانا یہ چاہوں گا میرے بھائی, جس نوجوان کی شادی ہوئی تھی اسی نوجوان کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے, اور جس خاتون کی شادی ہوئی تھی اسی خاتون کا نام ام الخیر فاطمہ ہے. حضرت ام الخیر فاطمہ اور حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی ازواجی زندگی میں چمن ولایت میں میرے بھائی جو پھول کھلا ہے اسی پھول کو غوث اعظم کہا جاتا ہے, اسی پیران پیر روشن زمین کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, محفل رنگ رضا حضرت مولانا توقیر رضا صاحب قبلہ. تم ماں ایسی ہو اور باپ ایسے ہو تو پھر اس گود سے کسی ایرو غیرو کا پیدا نہیں, اس گود سے کسی ایرو غیرو کا انتخاب نہیں ہوتا, بلکہ وقت کا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے میرے بھائی. تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا, آج اگر کوئی غوث اعظم پیدا نہیں ہو سکتا, آج اگر کوئی اعلیٰ حضرت نہیں پیدا ہو سکتا,
आज अगर कोई मुफ्ती आजम हिंद नहीं पैदा हो सकता, आज अगर कोई ताज शरिया नहीं पैदा हो सकता, लेकिन इतना तो हो सकता है मेरे भाई कि गुलाम गौस पैदा हो सकता है, गुलाम आला हजरत पैदा हो सकता है, गुलाम ताज शरिया पैदा हो सकता है। और ये कैसी होगा? ये उस वक्त होगा जब आप नेक बनेंगे और आपकी बीबी नेक बनेगी। फिर उस गोद से गुंडा पैदा नहीं होगा, माँ बाप की बेइज्जती करने वाला नहीं पैदा होगा, बल्कि उस गोद से आने वाला इस्लाम का झंडा बुलंद करने वाला पैदा होगा, शरीयत और दीन मुस्तफा की हिफाजत करने वाला पैदा होगा। इसलिए मेरे भाई आप भी नेक बनो। तो मैं हदीस पेश, मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा, एक हदीस सुनिए, गुफ्तगू खत्म। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, आप कहते हैं नेक औलाद नहीं होती है, इसकी वजह ये है मेरे भाई, सरकार ने जिसके साथ निकाह करने का हुक्म दिया है, आप उसके साथ निकाह नहीं करते हैं, यही वजह है कि ऐसा होता है। आइए, निकाह करें तो कैसी लड़की से निकाह करें, आपके लिए बीबी हो तो कैसी बीबी हो। सुनिए एक हदीस शरीफ, हजरत आयशा, ये कौन है? प्यारे नबी की प्यारी बीबी है, हम मोमिनों की माँ है। वो कहती है कि आका ने फरमाया 4 वजह से औरतों से शादियां की जाती है। कितनी वजह से? जोर से बोलिए मेरे भाई, 4 वजह से। तो सहाबाए करम अर्ज करने लगे, आका इन 4 वजह में सबसे पहली वजह क्या है? तो आका फरमाते हैं कुछ लोग हैं कि औरत की खूबसूरती को देखकर शादी करते हैं, ये लड़की बहुत खूबसूरत है, हैंडसम ब्यूटीफुल है, हालांकि उसके अंदर कुरान की तालीम, शरीयत की तालीम, सौम सलात के पाबंद हो या ना हो, तो सिर्फ लोग खूबसूरती की बुनियाद पर शादी कर लेते हैं। ये पहली चीज मेरे भाई। और दूसरी चीज सुनिए, सरकार फरमाते हैं कुछ लोग हैं कि औरत की हसब नसब को देखकर शादी करते हैं, यहाँ मेरी शादी हो जाएगी, गांव समाज में प्रचार हो जाएगा, इसने शादी की है तो आला नस्ब में शादी की है, आला खानदान में शादी की है। तो कुछ लोग हैं कि औरत की हसब नस्ब को देखकर शादी करते हैं, ये दूसरी चीज। और तीसरी चीज सरकार फरमाते हैं कुछ लोग हैं कि औरत की मालदारी को देखकर शादी करते हैं, मेरी शादी वहां हो जाएगी, ससुराल वाले हर तरह से मजबूत कर देंगे, सोना देंगे, गाड़ी देंगे, इतना जहेज देंगे, मेरा घर भर जाएगा, गांव इलाका में शोर मच जाएगा कि इन्होंने शादी की है तो मालदार घराने में शादी की है। ये तीसरी वजह। सरकार फरमाते हैं चौथी वजह, कुछ लोग हैं कि औरत की दीनदारी को देखकर शादी करते हैं, अरे ये तो गरीब बाप की बेटी है, लेकिन इसके अंदर कुरान की तालीम है, इसके अंदर शरीयत की तालीम है, ये सौम सलात की पाबंद है, हजरत फातिमा की नक्शे कदम पे चलती है। तो सहाबाए करम अर्ज करने लगे, आका ये तो बताइए इन 4 वजह में सबसे अच्छी वजह क्या है? तो आका कहते हैं खूबसूरती को छोड़ो, हसब नसब को छोड़ो, मालदारी को छोड़ो, अरे जो लड़की दीनदार है उसी लड़की से निकाह कर लो, उसी लड़की से शादी कर लो। क्यों? इसलिए कि जब घर में दीनदार औरत आएगी तो घर को दीनदार आएगी। इसलिए अल्लाह उसके रसूल के यहाँ सूरत जारी नहीं है, सीरत जारी है। बातें करना चाहता तो बहुत हो सकता था, लेकिन सबका ख्याल करना है, इतना ही काफी है। अगर असर कर जाए, अमल हो जाए तो आपकी भी जिंदगी कामयाब, हमारी भी जिंदगी भी कामयाब। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मेरी हाजिरी कबूल फरमाए, आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। मा अलैना इल्लल बलाग।